पत्नी के द्वारा 498 का दुरुपयोग किया है। क्लासिक मिसयूज ऑफ 498 आईपीसी भी कह सकते हैं। बल्कि आरोपों के पार जाकर के पत्नी की क्या इंटेंशन है, इस बात को भी देखना है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों सोचिए, शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, पति पत्नी हनीमून से लौटे हैं और अचानक पत्नी अपने पति और पूरे ससुराल वालों पर 498 दहेज के लिए अत्याचार, मारपीट जैसे आरोप लगा देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में शादी के मात्र 2 महीने में ऐसा हो सकता है, या ये पत्नी की मंशा है बदले की भावना से कार्रवाई करने की, पति और उसके परिवार को हरास करने की। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि 498 के दुरुपयोग, पुलिस की लापरवाही और झूठे केस में पति को कैसे राहत मिलती है, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल बन गया। दोस्तों वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं और ईमेल से मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों इस केस में पति पत्नी की शादी जनवरी 2024 में होती है। पत्नी एक मेडिकल प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, और पति प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। मार्च 2024 यानी कि शादी के केवल 2 महीने के बाद ही पत्नी पति और ससुराल वालों की कंप्लेंट करने पुलिस थाने जाती है, लेकिन उस समय पत्नी कोई कंप्लेंट नहीं करती है और पुलिस को बयान देती है कि उसके पास पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं है। दोस्तों इसके बाद जुलाई 2024 में पत्नी दोबारा से पुलिस थाने जाकर के पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ 498, 323, 504, 506 और सेक्शन 34 आईपीसी के तहत कंप्लेंट फाइल कर देती है। पत्नी परिवार के कुल 6 लोगों पर आरोप लगाती है, जिसमें कि पति है, पति के माता पिता हैं, पति की बहन और बहनोई है, और पति का एक कज़न भी है। दोस्तों मोटे तौर पर जो पत्नी के आरोप होते हैं वो ये कि ससुराल में पत्नी से 20 लाख रुपए दहेज की डिमांड की गई, पत्नी पर घरेलू हिंसा की गई और पत्नी को जान से मारने की धमकी दी गई। दोस्तों अब आप बताइए कि क्या शादी के केवल 2 महीने में इतना कुछ हो सकता है, या सच्चाई कुछ और ही है। दोस्तों पत्नी की कंप्लेंट के बेसिस पर पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन करके सभी 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देती है। दोस्तों इसके बाद पति और उसके सभी परिवार वाले पत्नी की एफआईआर को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत क्वैशिंग पिटीशन फाइल करते हैं। हाई कोर्ट के सामने पति और पत्नी दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। पत्नी का कहना था कि शादी में 25 लाख का खर्चा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद पति और उसके परिवार वाले 20 लाख रुपए दहेज की डिमांड कर रहे थे। दहेज को लेकर के पत्नी के साथ मारपीट की गई, पत्नी को गालियां दी गई, पत्नी को खाना नहीं दिया जाता था और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। और ये सब अत्याचार न केवल पति ने किया बल्कि बाकी फैमिली मेंबर्स ने भी किया, जिसमें कि सास थी, ननद थी और देवर भी था। दोस्तों दूसरी तरफ पति का कहना था कि पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में अपनी डॉक्टर की नौकरी और अपनी इनकम को छुपाया है। पति ने बताया कि शादी के तुरंत बाद ही 1 फरवरी को पत्नी अपने मायके चली गई थी और 4 फरवरी को पत्नी मायके से लौटी थी। इसके बाद 12 से 17 फरवरी तक पति पत्नी हनीमून के लिए मनाली गए थे, जिसकी होटल की और आने जाने की बुकिंग के सबूत पति ने कोर्ट में पेश किए। पति ने हाई कोर्ट को ये भी बताया कि पत्नी ने किस तरह से एफआईआर में झूठे आरोप लगाए हैं। पत्नी की कंप्लेंट के मुताबिक सभी 6 के 6 आरोपी 40 दिन तक एक ही घर में रह रहे थे और पत्नी पर अत्याचार कर रहे थे, जबकि पति की बहन और बहनोई नौकरी पेशा थे और वो मैट्रिमोनियल होम से अलग मुंबई में रहते थे। हाईकोर्ट के सामने पति ने आरटीआई भी पेश करी, जिसमें कि पत्नी ने खुद ये एडमिट किया था, ये बयान दिया था पुलिस के सामने कि उसके पास पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं है।
दोस्तों इन सब बातों से पति ये साबित करना चाहता था कि पति पत्नी के बीच में बिल्कुल नॉर्मल रिश्ता चल रहा था, क्योंकि वो हनीमून पर भी गए थे, पत्नी अपने मायके भी गई थी, किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं किया गया था, पति के पास होटल के और ट्रैवलिंग के टिकट्स थे। इसके अलावा पत्नी ने जानबूझ करके सभी फैमिली मेंबर्स को आरोपी बना दिया था, जबकि वो ससुराल में रहते ही नहीं थे। दोस्तों इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 498 को लेकर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट ये कि पत्नी ने अपनी खुद की नौकरी और प्रोफेशन के बारे में, यानी कि वो डॉक्टर है, उस बात को एफआईआर में छुपाया था। हाई कोर्ट का कहना था कि इस तरह कंप्लेंट में अपनी इनकम के बारे में या अपने प्रोफेशन के बारे में झूठ बोलना या अपने आप को हाउसवाइफ बताना एक गंभीर फैक्ट है और इससे पत्नी की मंशा पर संदेह उठता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पति पत्नी केवल 40 दिन ही एक दूसरे के साथ रहे थे, जिसमें कि हनीमून का पीरियड भी था और इसी पीरियड में पत्नी अपने मायके भी गई थी। यानी कि अगर वास्तविक तौर पर देखें तो पति पत्नी केवल 15 से 20 दिन ही एक दूसरे के साथ रहे होंगे और ऐसे में पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों हाई कोर्ट ने एक बात और भी ऑब्जर्व करी कि पत्नी ने एफआईआर में ऐसी बातों का जिक्र किया था, ऐसी घटनाएं बताई थी जो कि बिलीव करने लायक ही नहीं थी। जैसे कि ननद का कहना कि पत्नी को तकिए से दबाकर मार दो। इस पर हाई कोर्ट का कहना था कि क्या कोई पढ़ा लिखा परिवार केवल 2 दिन की शादी में ऐसा व्यवहार करेगा, ये पॉसिबल नहीं लगता। दोस्तों गवाहों को लेकर भी हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी के पक्ष में जितने भी गवाहों ने अपने बयान दिए, जिसमें कि पत्नी के माता पिता थे, भाई था, सबके बयान बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, जैसे कि सबके बयान कॉपी पेस्ट किए गए हों। ऐसे में ही लगता है कि पत्नी कानून का दुरुपयोग कर रही थी। दोस्तों पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी हाई कोर्ट का कहना था कि पुलिस ने ना तो घटनास्थल का ठीक से निरीक्षण किया और ना ही किसी पड़ोसी से या इंडिपेंडेंट गवाह से पूछताछ करी, और ऐसा ना करना इन्वेस्टिगेशन में लैप्स दिखाता है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवालिया निशान उठाता है। दोस्तों इन सब बातों को देखते हुए हाई कोर्ट का कहना था कि इस केस में पत्नी के द्वारा 498 का दुरुपयोग किया है और इसे एक क्लासिक मिसयूज ऑफ 498 आईपीसी भी कह सकते हैं। पत्नी ने केवल और केवल बदले की भावना से, पर्सनल वेंडेटा से पति और उसके परिवार वालों को हरास करने की मंशा से मौजूदा 498 का केस फाइल किया, और ऐसे में ये कोर्ट्स की जिम्मेदारी बनती है कि केस की बारीकियां समझें। सिर्फ आरोपों को नहीं देखना है, बल्कि आरोपों के पार जाकर के पत्नी की क्या इंटेंशन है इस बात को भी देखना है, ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। दोस्तों हाई कोर्ट ने पति और उसके परिवार की क्वैशिंग पिटीशन को अलाउ किया और पत्नी के 498 के केस को खारिज करने के, खत्म करने के निर्देश दिए। दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे फैसले ही 498 के मिसयूज को, 498 के दुरुपयोग को कंट्रोल करने में, रोकने में मिसाल बनते हैं। दोस्तों 498A एक ज़रूरी कानून है, लेकिन इसका गलत उपयोग, दुरुपयोग समाज और कानून दोनों के लिए खतरनाक है। ऐसे केसेस में जब पति को, उसके परिवार को सिर्फ आरोपों के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, तो ना सिर्फ निर्दोष पति और उसके परिवार वालों की हैरेसमेंट होती है, बल्कि जो महिलाएं सच में पीड़ित हैं, जो सच्ची महिलाएं हैं, वो भी न्याय से वंचित रह जाती हैं। दोस्तों इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार है ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।